हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो आज के ब्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं कामतानाथ। कामतानाथ क्या है? कामतानाथ वो पर्वत है जहाँ पर प्रभु श्री राम अपने वनवास का ज्यादातर टाइम वहीं बिताते थे। वैसे तो रामघाट रहते थे, रामघाट के बाद जहाँ उनका कुटिया बनी थी पत्ते की, पीपल के पत्ते की, बट वो ज्यादातर टाइम पहाड़ पे बिताते थे। यहाँ से रामघाट से वो 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर वहां पर जाने वाले हैं। कहा जाता है कि भाई कामतानाथ पे परिक्रमा लगाते समय अगर आप कुछ मांगो तो वो चीज पूरी हो जाती है। भगवान श्री राम ने उन्हें वरदान दिया था। अभी हम लोग वहीं जाने वाले, सामान वामान समेट लिया था और रात का सीन तो आपको दिखाई दिया था। यहाँ कैंप लगा के रुका था, यहीं से आज ब्लॉग शुरू हो रही है। नहा वाली है मस्त, तभी चलते हैं वहां, दर्शन करेंगे शिव जी के, दर्शन करके फिर निकलेंगे कामतानाथ के लिए। मेरा ना पैर सुन हुआ बड़ा, सवेरे सवेरे दर्शन करके आना, सीढ़ियां उतरता था तो पैर काम नहीं करता। सवेरे नहाने के कारण मेरे ख्याल से ऐसे हो गया, सीढ़ियां भी ठंडी थी वहाँ। तो अभी फिलहाल दर्शन वर्शन हो गए, अब जूता पहनते हैं और यहाँ से निकलेंगे सीधा कामतानाथ परिक्रमा पे। यार आपको तो मैं एक बात बताना भूल ही गया कि मेरे पैसों का क्या हुआ। जैसा कि मैंने आपको बोला था मेरे पास 200 रुपये, उसी में मेरे को 4 दिन सर्वाइव करना है। कल रात को सोने से पहले पहले मेरे पास बचे थे 130 रुपये, यानी 70 रुपये कल शाम को खर्च हो गए थे। कल शाम तक 70 रुपये खर्च हो गए। तो अब ये है कि 130 में कैसे 3 दिन तक, यानी 40 रुपये पर डे, 40 रुपये का खर्चा पर डे करना पड़ेगा। फिर जाके 130 रुपये में मेरे 3 दिन चलेंगे। तो आज सवेरे का नाश्ता बंद, आज सवेरे नाश्ता नहीं होगा, सीधे दोपहर को लंच होगा 20 रुपये का, उसके बाद शाम को डिनर होगा 20 रुपये का। तो ये थी ना, तब जाके 3 दिन सर्वाइव कर पाऊंगा मैं। हाँ ये परफेक्ट है। परिक्रमा से पहले दर्शन कर लेते हैं भाई मंदिर के, फिर अपनी परिक्रमा शुरू होगी। यहाँ से शुरू होगी अपनी परिक्रमा। तो परिक्रमा लगाते 5 किलोमीटर की है। अंदर देखो, खतरनाक है भाई, यहाँ के छीन रहे हैं, झपट रहे हैं सीधा। ये देखो ये देखो ये देखो, दादा उसको खत्म कर दो। अभी पीछे जो आरती हो रही थी वो कामदगिरी पहाड़ की हो रही थी, जिसपे अभी हम परिक्रमा लगा रहे हैं पर्वत पे। ये है पूरा पहाड़ जिसकी हम परिक्रमा लगा रहे हैं। ये परिक्रमा रोड है और ये पहाड़ है भाई। शनिदेव का मंदिर भी इस पहाड़ के ऊपर, बाकी इधर आसपास और भी मंदिर हैं। यहाँ बैठते हैं भाई थोड़ा देर। यहाँ पर भी जू हेराई का काम चल रहा है, वो देखो पीछे साइड। मैं तो बैठूंगा आराम से, 2 लोग लगे हुए हैं, मैं नहीं हरूंगा, मेरे को मत कहना ठीक है। तो आराम से सोए। अरे अरे अरे, पलट पलट के ज्यादा जू हो गए भाई। ये सही है भाई, वो इधर अकेला लगा हुआ है भाई। ऐसे दुकानें मिलती रहेंगी आपको रखते हुए। परिक्रमा करते करते ना बहुत सी दुकानें, चंदन टीका, चूड़ी, धूप, चाय की। पर मेरे को पहली बार दिखी है, पूरे परिक्रमा में पहली चाय की दुकान दिख रही है। पूरे यात्रा में सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं इतने देर से जो ढूंढ रहा था, जिसका इंतजार कर रहा था भाई, वो चीज आती है। प्राचीन भारत में चरण चिन्ह, जब राम जी और भरत जी का मिलन हुआ, चरण चिन्ह यहाँ पर है उन लोगों के भाई। नीचे से देखते हैं सारा अच्छे से और आपको भी दिखाते हैं। यही है प्राचीन भगवान की, कहीं पंजा, कहीं एड़ी, कहीं घुटना, कहीं अंगूठा, कहीं उंगली, कहीं पूरा पैर। ये राम जी के, भरत जी के चरण चिन्ह है। बगल में सीता जी के, कौशल्या जी के, फिर और आगे लक्ष्मण जी के, शत्रुघ्न जी के चरण चिन्ह है भाई। बस मैं आर्किटेक्ट दिखाई जा रहा हूँ, आप लोग बस समझ जाओ। जिस दिन रामायण देखे उसको तो याद होगा भाई, कहाँ पर क्या होगा। देख देख के मूर्तियां समझ जाएगा कि कहाँ पर क्या सिस्टम हुआ है। जय हो जय हो जय हो भाई। समझ जाओ, जो समझ गया मेरे को कमेंट कर देना क्या चीज हो रही है, मूर्ति के द्वारा क्या चीज दर्शाई जा रही है। यहाँ पर ये चीज रियल हुई है, जहाँ पर मूर्ति बना दी गई है, समझ लो। यहाँ पर प्रभु श्री राम बैठे तो, यहाँ पर जो भी हो रहा है कमेंट कर दियो, जिस चीज को पता है समझ लग गया हो ठीक। अभी इसको ऊपर से ऊपर से हटते ना, सिनेमैटिक लेते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे आगे के यात्रा के लिए। अभी हम लोग फिलहाल जा रहे हैं लक्ष्मण पहाड़ की तरफ। इसमें भाई आप लोग 2 तरीके से जा सकते हो, एक जो कि मैं जा रहा हूँ जिस हिसाब से पैदल चल के आते, और एक रोपवे से जिसकी टिकट 70 रुपए है। 70 रुपए देके आप रोपवे से जा सकते हो। कितनी सीढ़ियाँ हैं ये? 203 है, 230 आ गए भाई। इसको लक्ष्मण पहाड़ी क्यों कहा जाता है? लक्ष्मण पहाड़ी, लक्ष्मण जी की पहाड़ी पर सीता माता की रखवाली की, तपस्या की, नींद अनारी भोजन त्याग की।
इसलिए लक्ष्मण पहाड़ी पड़ा है ये। नीचे किधर से उतरना? नीचे इधर से उतरना घूम के। अब आगे छोटे लड्डू श्री प्राचीन लक्ष्मण मंदिर, अंदर चलते हैं इसके। राम सीता छोटी लक्ष्मण जी का मंदिर, और यहाँ पर राम सीता लक्ष्मण तीनों। नारियल चढ़ जाती है। आगे चलो, आगे कवर करते हैं। आगे क्या, इधर बंद है और इधर भी कुछ नहीं है, मतलब अब यहाँ से अपने को रिटर्न उतरना पड़ेगा। इधर पहाड़ है भाई, एक्सरसाइज के लिए बना है, बच्चों के खेलने के लिए बना हुआ है। इसी के साथ में पहाड़ी के ऊपर बच्चों के खेलने के लिए बना हुआ है भाई, खतरनाक। और यहाँ लोगों ने ऐसे घर बना रखे हैं, ये इसलिए बनाए जाते हैं ना, जिसने जितना तल्ला घर बनाना हो अपने फ्यूचर में, उस हिसाब से वो बना देता है यहाँ पर पत्थरों से। और ये नीचे का कुछ, नीचे से कुछ ऐसा दिख रहा है भाई। तो अब चलते हैं, ठीक है? ठीक है बाबू, बाय बाय। प्राचीन सीता रसोई, शिवसेना जी की गुफा इधर दिखा रहा है। जय श्री राम महाराज। सीता माता की रसोई कौन सी है? गेट खोल लो, अभी दर्शन कर लो, नहीं फिर भोग लगेगा तो बंद हो जाएगा। सही टाइम पे आ गया भाई, कह रहे हैं गेट खोलो दर्शन कर लो, ये है, नहीं तो भोग लगेगा फिर बंद हो जाएगा। जय हो सीता माता लक्ष्मण, राम जी, सीता माता लक्ष्मण जी। ये अभी भी पुराने टाइप का ही लग रहा है मेरे को, पत्थर का पहाड़ काट के बनाया मेरे ख्याल से। पत्थर है, ईंटें नहीं है ये, पत्थर है ये। और ये चुनाई अभी ताजी हुई है, महक रहा है भाई, खुशबू आ रही है इसके अंदर अलग सी, इसके अंदर अलग सी चंदन की खुशबू आ रही है। चंदन पूरा चंदन ले पाओ, बट पता नहीं, मेरे को कंफर्म नहीं कि चंदन ले पाओ, पर ऐसा खुशबू आ रही है। आ जाओ, जय हो। चलते हैं, इसको लगा देते हैं, हमारी किस्मत सही थी कि मिल गया। ठीक भाई, सीता रसोई के जो साधु महात्मा है उनकी कुछ बातें सुन लीजिए, बोल दीजिए महाराज। हाँ, सीताराम, ये रोड के बारे में। हाँ, रोड के बारे में बोल दीजिए। जो रोड दिक्कत तो है, मेला आता है, मौसम में आता है, रोज भी आता है। ये पत्थर यहाँ से वहाँ तक पड़े हैं, ये लगते हैं यात्रियों को जो है, और जो है यही है। अभी ये तो अभी हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रोड हमको दिक्कत है। हाँ, रोड में दिक्कत। तो उनके कहने का ये है मतलब कि अगर कोई है दान पुण्य वाला आदमी, तो अगर ये रोड बनवा सकता है तो इसको बनवा दे। यहाँ पर यात्रियों के आने के लिए दुविधा होती है, यानी ये जो कंकड़ पत्थर है ना, ये सारे पैरों में लगते हैं, चुभते हैं, तो यात्री को आने में परेशानी होती है यहाँ पर सीता रसोई तक। महात्मा जी का कहना है, कोई है ऐसा जो दान पुण्य करना चाहता है कहीं पर, तो वो इस चीज में कर देगा तो भला हो जाएगा लोगों का। भाई ये जो एरिया देख रहे हो ना, ये कामता नाथ जी यानी जो पहाड़ है उनका मुखार माना जाता है, यानी कि उनका स्वरूप माना जाता है। यहाँ पर लोग खड़े होकर अपनी मन्नत मांगते हैं जो उनको पूरी करानी होती है। ये है मेन जगह। अभी हम लोग पहाड़ से उतर के नीचे साइड आ गए हैं, बिकॉज यहाँ से गाँव दिखना शुरू हो गया भाई। तो भाई हम लोग घूम के इधर साइड से फिर आ गए यहाँ सामने मंदिर के, जहाँ से हमने परिक्रमा शुरू की थी। अब यहाँ हमारी परिक्रमा खत्म हो गई भाई। जब मैं मंदिर गया था ना, तो यहाँ रेडी के पास जूते चप्पल उतार दिया था। बैग, आंटी बैग दीजिएगा। अंकल 15 का फ्रेंच फ्राई पैक कर दो मेरे को। हाँ। और माता सुइया के लिए किधर से जाना है? ये इधर से जाना पड़ेगा, ये ऑटो वाले जाएंगे। वैसे नहीं जा पाएंगे, कितना किलोमीटर है? अरे बहुत दूर है, फिर भी 3-4 किलोमीटर, 5 ज्यादा 10 किलोमीटर। हाँ 10 किलोमीटर निकल लेंगे आराम से, कोई बात नहीं। हिरन, चुप रहना। मैंने कहा था ना उसमें हिरन है, वो देखो इधर ही देख रहा है। 2 है भाई, एक वो है, उसके साथ बच्चा है पेड़ के पीछे। वो देखो मूव कर रहा है। आजा थोड़ा सा इधर आजा। वो देखो आ रहा। वो देखो भाई, ये देखो लाइन से ही बैठे हैं। अगर इनको थोड़ा भी ये लगा ना कि मैं इन पे हमला करने वाला हूँ,
भाई इन्होंने मेरी बक्की बक्की में दे देना है बिना पूछे किसी से। स्टिक मेरे साथ ना 3 हफ्ते के लोग हमला कर चुके थे मेरे पे। बैठो, मैं कुछ कहा थोड़े ना तुम लोग को, मेरे को तो मत डरवाओ कम से कम। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कहीं जा रहे हो और आपके पहुंचने से पहले ही आपके रुकने की बंदोबस्त वहाँ हो जाए, वो भी अननोन जगह पे अननोन पर्सनों के साथ? नहीं हुआ भाई, पर मेरे साथ हुआ, वो भी आज। सब माता रानी की कृपा है, दर्शन करने के यहाँ पर आया हूँ माता सुइया का। पता है एक्चुअली क्या हुआ, मैं ना जब जंगल से आया इधर माता सुइया के जहाँ दर्शन करना, उससे आधे किलोमीटर दूर यानी 500 मीटर की दूरी पे पहले मैं रुक गया। मैंने देखा आग जल रही है, आग सेकने लगा, तब तक इधर से एक भैया आए, चाय पियोगे? चाय लिया, फिर उनसे थोड़ी बात हुई, कहते क्या दर्शन करने आए हो? मैं कहा, कहते कि फिर फटाफट कर लो क्योंकि रात होने वाली है, तो फिर ऑटो मिलना तुम्हें मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा भैया यार मैंने आज यहीं रुकना है। कहाँ रुकोगे? मैं कहा कि कहीं भी रुक जाऊंगा, मतलब मेरे पास उनको समझाया मेरे पास कैंप है, कंबल उम्बल है, आराम से कहीं भी थोड़ी सी जगह मिल जाएगी तो वहाँ पर डाल के रुक जाऊंगा। कहते रहे तो बहुत बढ़िया है, ऐसा करो तुम मेरे बगल दुकान के बगल में कैंप डाल लो, सो जाओ आराम से आज यहीं पर। कहते फिर खाने का खाना ना लेके आयो? मैं कहा कि खाना लेके तो नहीं आया हूँ, पर देखता हूँ कहीं कुछ मिलेगा, समोसा मत खा लूंगा। कहते कि ऐसा करोगे फिर कैंप डाल लो, फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग मार्केट सब्जी उब्जी लेने में। मैं अपने लिए खाना बनाती हूँ, तुम्हारे लिए बना दूंगा, तो दोनों आराम से खा लेंगे आज। मैं कहा यार ये बढ़िया है। मैं कहा कुछ पैसे वैसे कितने लगेंगे? कहते पैसे ऐसे क्या, मैं अपने लिए बनाते हैं, तुम्हारे लिए बना दूंगा, यात्रा पे है कोई दिक्कत नहीं। मैं कहा यार आज फ्री का मतलब कि सारा सिस्टम हो रहा है, ऊपर से रुकने का भी इतनी जल्दी मिल गया। लेकिन जब सब्जी लेने गए तब उन्होंने मेरे को एक बहुत अजीब बात बताई मेरे को भाई, ये शौक लग गया सुन के। मैं कहा भाई कैसे कर लिया मैंने ये बात, तुम भी सुनो पहले फिर उसके बाद डिटेल देता हूँ। बना रहे थे, शेर आ गया। आज देखने जा रहे थे कि थोड़ा बहुत हाथ देख लेते हैं। हाँ तो वो आ गया था नीचे तक, उधर आया तो बंदर की आवाज, बंदर वैसे भी डरते हैं ना बड़े जानवर से, आवाज देते हैं, मतलब खतरा ही है इधर रहना। एक आदमी को मारा है एक आदमी। अच्छा अभी भी वो आदमी जिंदा है, बच गया वो, बचा है, अभी तेर से भी लड़ा था। जब उन्होंने ये बात कही ना कि शेर आ जाता है कभी कभी इधर पानी वानी पीने, और हमने उसको रियली में देखा, मैं कहा भाई, मैं कहा उस जंगल से मैं पैदल गुजर के आ रहा हूँ जिस जंगल में कहने के शेर वेर रहते हैं। फिर उसके बाद भाई आके हमने फटाफट आने के बाद खाना वाना बनाया, उन्होंने खाया, तो अभी आज नींद अच्छी आने वाली है, सोने वाला हूँ। परसों फिर मिलेंगे आपसे शाम को 6 बजे। अगर ब्लॉग पसंद है तो लाइक कमेंट कर देना, परसों शाम को फिर मिलते हैं ऐसे ही नए ब्लॉग के साथ। लाइक कमेंट कर देना भाई, बाय बाय।